मैट्रिक्स ऑब्जेक्टिव पार्ट 2 करेंगे हम लोग। पार्ट 1 करवा दिया गया था आपको 40 नंबर तक वहां पे। आज से 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इसका वैल्यू प्राप्त करें। ये दिया हुआ डिटर्मिनेंट्स, तो x का वैल्यू क्या होगा? डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना। ये ना आप हे में गुना करिएगा तो 6 इंटू 1 माइनस एक्स, क्लियर। हे में करिएगा तो 18 दूनी 36, बराबर वाला करिएगा तो 6 छका 36, हाई वाला करिएगा तो 18 दूनी ये और ये कैंसिल, क्लियर। तब बचा का चीज यहाँ पर आप फास्ट समझिए, 6 सही कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, कई बार में? तो बचेगा 1 माइनस एक्स बराबर 6, तो डेट इज इम्प्लाइज माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 1, डेट इज इम्प्लाइज माइनस एक्स बराबर 5। तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? -5। अब मैंने समय होने लग जाएगा। अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट कि नहीं, बोलिए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक, यहीं पे क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। एक सममित अवयव पूछा है, क्वेश्चन यहाँ गलत दिया, ओ नहीं होगा, ओ की जगह पे आई और जे होता है। सममित पूछे तो प्लस में, विषम समित पूछे तो माइनस में। दिया गया एलिमेंट्स प्लस में कहाँ लिखा गया? यहाँ पे। अगर माइनस में आ गया तो यह विषम समित, प्लस में आ गया तो समित। ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 43। वैल्यू निकालना 3x आई हो जाएगा 8 का, यह डिटर्मिनेंट्स का नियम लग रहा है। ठीक, 24 इस तरफ आ जाएगा, कट जाएगा 8 का 24। x का मान कितना आया? 8, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। x का मान कितना आया? 8, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिए आप, क्लियर हुआ, बोलिए कि नहीं। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रखा है 44 नंबर। 44 नंबर दिया आपका मल्टीप्लाई करने आना चाहिए। बार बार ये बात बोलते हैं हम का कि गुना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, आई 0 0 और आई। ठीक, इसी को आपको 2 बार गुना करना है। गुना करने में थोड़ा लोग जगुआ जाते हैं, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट बनाइए। आप क्या बनाइएगा? कोऑर्डिनेट। एक बार इसको कोऑर्डिनेट बनाइए 0 से आई तक। अब गुना करिए, आई में आई से तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। 0 में 0 से तो क्या होगा? 0। आई में आई से तो आई में 0 से तो 0, और 0 में आई से तो क्या होगा? 0। अब इसके साथ 0 में आई से तो 0, आई में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, और आई में आई से तो क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर। चलिए यह हो गया आई स्क्वायर 0 0 और आई स्क्वायर। वैल्यू भर दीजिए -1 0 0 और -1। आई स्क्वायर एक इमेजिनरी नंबर होता है और आई स्क्वायर का रिजल्ट होता है -1। तो अब ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी दिया। देख लीजिए ढंग से ऑप्शन मिलाइए। कंप्लीट है कि नहीं? चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए अब। ठीक, के किस मान के लिए इसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा? यदि a का डिटर्मिनेंट्स निकालने पर 0 आ जाए तो यह व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होता। ठीक, यदि a का डिटर्मिनेंट्स 0 न आए तो यह व्युत्क्रम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब k का मान निकालना तो हमको डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा। 2k - 15 बराबर 0। डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तब तो बुझाएगा। तो 15 आ गया है ने k, और 2 गुना में आ गया कहाँ? भागा में। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। 15/2 यदि k का मान रख देता है तो इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना संभव नहीं है, क्लियर। चलिए देखा जाए आगे क्वेश्चन। ठीक ना, a एक व्युत्क्रमणीय अवयव है जिसका क्रम 2/2 हो, तो यह किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट्स का एक रूल होता है कि अंदर भी है तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं, और बाहर लिख सकते हैं, ये पावर माइनस है तो इसको बटा में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 डिटर्मिनेंट्स a। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सखंडज ज्ञात करना है। सखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट्स ए, और एडजॉइंट्स ए ज्ञात कैसे करते हैं? तो हाई दोनों एलिमेंट्स को बदल दीजिए, हाई एकवा हेजा, हाई एकवा हेजा, क्लियर। हाई दो नहीं बदला जाता है, केवल इसका चिन्ह बदला जाता है। ठीक, देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक ना, हमारे पास आई ए एक आइडेंटिटी अभी दिया, ध्यान दीजिए। ए बराबर आई, बी बराबर आई दिया। हयो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हयो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एकांक अवयव। अब पूछा क्या है? a इंटू बी बराबर क्या होगा? इसका मतलब आई गुना आई, मतलब आई का स्क्वायर। आई का स्क्वायर कुछ वो करिए क्या मिलेगा? आई, और आई का मान होता है 1001। मिलाइए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट है। आई का स्क्वायर कुछ वो चाहिएगा, आई ही होगा। ठीक,
आना तो इसको एक और तरीका के दोनों को गुना करा के देख सकते हैं, आई ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको गुना कराना है, गुना थोड़ा टफ है, ध्यान दीजिए। चलिए बता देते हैं हम। आइए हमारे पास है 0 1 1 0 0 0 1 0 a b -1, क्लियर। आप इसका कोऑर्डिनेट बनाइए। चलिए हाई एगो कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा, हाई एगो हो जाएगा, एगो यह हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों एक ही हैं तो हम एक ही बार लिख रहे हैं डायरेक्ट कोऑर्डिनेट बना के, 1 0 और a। अगला कोऑर्डिनेट होगा 0 1 और b। अगला कोऑर्डिनेट होगा 0 0 -1। पहले हाई तीनों से है में गुना, फिर ये तीनों से है में गुना, ये तीनों से आगे वाला एलिमेंट्स आगे से, बीच वाला बीच से, साइड वाला साइड से। गुना कराने में कोई ज्यादा टफ नहीं है, करिए। एक में एक से था एक, एक में 0 में 0 से था 0, 0 में एक ए से था क्या हो जाएगा 0, ए में 0 से था 0, 0 में एस एक से था 0, ए में 0 से था 0, एक में ए से था क्या होगा ए, 0 में बी से था क्या होगा 0, ए में -1 से था क्या होगा -a, ठीक। अब बीच वाला से एकरा में एकरा में एकरा में 0 में 0 से तक 1 से तक क्या होगा, 0 में 0 से तक 0, 0 में b से तो क्या होगा, उल्टा कर दिए लोग, 0 में 1 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, 0 में b से तो 0, क्लियर। 0 में 0 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, b में 0 से तो 0। आइए फिर नीचे 0 में a से तो 0, 1 में b से तो b, b में -1 से तो -d। अब ये 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, -1 में 0 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0 में 1 से तो 0, -1 में 0 से तो 0, 0 में a से तो 0, 0 में b से तो 0, -1 में -1 से तो +1, क्लियर। अब इस सबको जोड़िएगा तो कट जाएगा, प्लस माइनस है जो कट जाएगा, तो हाई आया 1, हाई आया 0, हाई आया 0, हाई 0 हाई 1 जोड़ने पर हाई 0, हाई 0 बच गया, हाई बच गया 0, हाई बच गया 1, कंप्लीट। ये ऑप्शन आप मिला सकते हैं, यह एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। ऑप्शन नंबर ए, एक को ही मतलब एकांक का व्यू को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, गुना आपको समझ में आना चाहिए, जैसे किया गया है आप ढंग से देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। बिना अभ्यास का कुछ नहीं मिलता, ठीक। कौनों के पीछे भी जाइएगा तो 1 महीने तक अभ्यास करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। ऐसा ही थोड़ी कि पलट, ठीक। देखिए इधर, किसी एकांक समूह आई के लिए कौन सत्य होता है, तो आई के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए 1 होगा। अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन किए हैं, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक। हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप समझिए। यदि यह 3/3 का है तो a² का रिजल्ट आएगा 3a, क्लियर। 2/2 का है, a² का रिजल्ट आएगा 2a, n/n का है, a² का रिजल्ट आएगा na, ठीक। तो यह मैट्रिक्स आप पहचानिए, कै बाई कै का 3/, तो यहाँ पे क्या लिखा है 3a, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट है कि नहीं। काशी के अगर गुना करिएगा तो 1 + 1 + 1 आएगा तो 3 हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाओ। नेक्स्ट देखिए फिर से आ गया, यह एक मैट्रिक्स आई जे दिया, बी सम सममित है, बी सम सममित हुआ तो माइनस में, सममित हुआ तो प्लस में, बी सम सममित हुआ तो माइनस में, सममित हुआ तो प्लस में, प्लस वाला मार दें, सममित, अब बी सम सममित है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चंस का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका डिटरमिनेंट्स होगा। यहाँ पे गुना करिएगा, कॉस में कॉस से तो होगा क्या चीज, cos² x, साइन में साइन से तो क्या होगा -sin² x, देखिए तो माइनस माइनस प्लस, cos² x और sin² x का मान कितना होगा 1, क्लियर। ये 10th क्लास में पढ़े होंगे लोग, 1 का नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी में, कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला पेज पे दिया होगा, आइए क्वेश्चन देखते हैं लोग, ठीक है ना। 55 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर, कितना नंबर 54 नंबर, देखा जाए इधर। हमारे पास लेमडा का वैल्यू निकालना है, तो फिर से आप गुना करिएगा इसे, क्योंकि a² है ना, a² बराबर है b के साथ, तो 2 बार इसको गुना, तो 1 बार इसको लिख दीजिए और 1 बार कोऑर्डिनेट बना दीजिए। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या चाहिए, लेमडा 1 और 0 और 1 बनेगा। यह बराबर दिया है 1 2 और 1 के साथ, नहीं तो एक और ऑप्शन है यहाँ से कि आप कंप्लीट कर सकते हैं कि लेमडा का मान क्या रखिएगा,
ऑप्शन में कि इसके बराबर आ जा, ठीक, चुन सकते हैं, 1 रखिएगा तो आ जाएगा। ध्यान दीजिए, चलिए एक बार गुना करके आपको प्रूफ कर देते हैं। लेमडा कमा 1 0 कमा 1, आप गुना कर सकते हैं। लेमडा में लेमडा से क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर, 1 में 0 से क्या होगा 0। अब नीचे लेमडा में 1 से था लेमडा, 1 में 1 से क्या होगा 1, 0 में लेमडा से था 0, 0 में 1 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 1 से तो, इसका कंपैरिजन किसके साथ, इसके साथ, क्योंकि बराबर है ना, ये वाला एलिमेंट्स इसके साथ बराबर, ये वाला एलिमेंट्स इसके साथ बराबर। खुद सोचिए, स्क्वायर वाला भी यदि आप बराबर करते हैं तो यह रिजल्ट आएगा लेमडा बराबर अंडर रूट 1 प्लस माइनस 1। तो प्लस माइनस 1 के नहीं है, या तो इसमें से प्लस 1 ले सकते हैं तो माइनस 1 ले सकते हैं, जो हुआ जाएगा माइनस 1 ऑप्शन में है, प्लस 1 ऑप्शन में है। तो आसान होगा, आप स्क्वायर वाला मत लीजिए, आप नीचे वाला ले लीजिए। ये किसके साथ बराबर, तो लेमडा बराबर 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, एक मैट्रिक्स ए बराबर, फिर से जगह गलती दे दिया है, 2 की जगह पे क्या होगा आई, ठीक, सममित होगा, सम्मित होगा तो बराबर, विषम सम्मित होगा तो माइनस में, बराबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, ए नंबर, इसका भी ऑप्शन गड़बड़ा दिया है, चलिए आपको गुना करके दिखा दिया जाए, ए बी सी और डी। इसका एक बार कोऑर्डिनेट बना दीजिए, कोऑर्डिनेट बनाइएगा ए कॉमा सी, इसका कोऑर्डिनेट बनाइएगा क्या चाहिए बी कॉमा डी। कंप्लीट। ए में ए से करिएगा क्या मिलेगा ए स्क्वायर, ए सी में बी से करिएगा क्या मिलेगा बी सी। क्लियर। अब आइए ए में सी से करिएगा क्या होगा ए सी, सी में डी से करिएगा क्या हो जाएगा सी डी प्लस में, अब बी में ए से तो क्या हो जाएगा ए बी, बी में डी से तो क्या हो जाएगा बी डी। आगे आइए बी में सी से तो क्या होगा बी सी, डी में डी से तो क्या होगा। एक्यूरेट आंसर ये आपका, ऑप्शन गलती दे दिया है, थोड़ा सा आप उसको सुधार लीजिए। यहाँ पे आपको एक करना पड़ेगा, यहाँ पे ए बी, अच्छा इनमें से कोई नहीं दिया है तो आप इनमें से कोई नहीं मार सकते हैं, ठीक, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप ऑप्शन में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही दिया आपका, लेकिन ऑप्शन नंबर बी गड़बड़ा दिया है, आंसर सही ये है। आप गुना ठीक से करिए। कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पूछ दिया है ए बराबर, सब ये आपको इनवर्स निकालना है, डिटरमिनेंट्स निकालना, ऑप्शन को देखिए आप, ठीक, आप 2 बार स्क्वायर करिएगा तो बाटा में कहियो नहीं आएगा, ठीक ना, ये आंसर सही रिजेक्ट है, बाटा में होता तब तो बाटा में आता। आप इसका ए इनवर्स निकाल के देखिए, या आप डिटरमिनेंट्स निकाल के देखिए, अगर ए का डिटरमिनेंट्स निकालिएगा आएगा क्या चीज 3, हाँ ये आएगा क्या चीज -2, 3 और 2, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका भी ऑप्शन नंबर देखिएगा तो ए और सी दोनों दिया है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, ध्यान दीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए थोड़ा सा गलती कर दिया है, ठीक, आप सोल्व करिएगा तो बुझाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका गलती दिया है, या वैल्यू पूछना चाहिए था, तो ये वैल्यू निकालना है 2a डिटरमिनेंट्स, 2a का डिटरमिनेंट्स निकालना। ये क्वेश्चन नंबर 37 आपको पार्ट 1 में करवाया गया होगा, क्वेश्चन नंबर 37, वहां देखिएगा तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, और ये आंसर आता है आपका 4a, ठीक ना। कैसे, तो थोड़ा समझिए, इसमें 2 से गुना कराना है, कैसे, तो 2a का मान निकालेगा तो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब इसका आपको डिटरमिनेंट्स निकालना है, क्या निकालना है, तो 4 दूनी 8 और चौका 32, घटेगा तो क्या आ जाएगा -24। ए का डिटरमिनेंट्स निकालिएगा तो 2 और 4 दूनी 8 -6, ये ना, हैया देखिए 4 गुना -6 रखिएगा तो ये -24 आ रहा। 2a किसके बराबर आ रहा है 4 इंटू डिटरमिनेंट्स a के बराबर आ रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन, यदि आपके पास दिया है अल्फा 2 अल्फा, तो ए क्यू का मान बताइए, यानी ए क्यू का डिटरमिनेंट्स। तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट्स ए क्यू दिया है, तो हम इसको ए का क्यू डिटरमिनेंट्स लिख सकते हैं, है ना। यही देखिए, अगर ये दिया हुआ इस तरीके से तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिटरमिनेंट्स ए है, क्या का क्यू है, तब 5 का क्यू है, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ए का डिटरमिनेंट्स किसके बराबर, यदि ए का डिटरमिनेंट्स निकालिएगा तो यह आ जाएगा, ध्यान दीजिए इधर, ए का डिटरमिनेंट्स निकाल के देख लीजिए यहाँ पे, अल्फा स्क्वायर -4। अब यह अल्फा स्क्वायर -4 किसके बराबर हो जाएगा 5 के, तो
तो अल्फा स्क्वायर 5 प्लस 4 तो अल्फा स्क्वायर बराबर 9, तो यह वर्गमूल निकल जाएगा अंडर रूट 9 प्लस माइनस 3। ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट है ना। देखिए आगे क्वेश्चन देखिए आप, ठीक ना। यदि ए स्क्वायर माइनस ए और आई बराबर 0 तब ए का व्युत्क्रम, जब भी इनवर्स निकालना हो तो आप आई को प्लस में रखिए, बाकी सबको माइनस में। ध्यान दीजिए ये 4.5 का क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा बहुत क्वेश्चन निकालने के लिए था आपको इनवर्स, ठीक है ना। तो आप आई को छोड़ दीजिए, बाकी सब कौन है जी, हई ए माइनस में वो पड़ जाएगा प्लस में, हई प्लस में पड़ जाएगा माइनस में, और दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करिए। अब आपको पावर कैलकुलेट करने आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो चलिए एगो में बता दे रहा है। तो ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, आई में इनवर्स से गुना होगा तो यह ए इनवर्स आएगा, हई हो जाएगा आई का सूत्र होता है, हई घटेगा, हई माइनस में आया है। अब यह पावर घट जाएगा, 2 है एगो कैंसिल हुआ था, क्या बचेगा एगो, 2 में से माइनस 1 गया 1। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, ए इनवर्स का वैल्यू कितना दिया, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा एक और क्वेश्चन आएगा आगे आपको देखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इधर, एक अवयव 18 अवयव रखता हो तो अवयव का धनात्मक कोटि कितना होगा, मतलब 18 से कितनी कोटियां बनाई जा सकती है। 3.1 का ही क्वेश्चन होगा, दूसरा तीसरा, ये क्लियर। आइए 18 को तोड़िए आप, इससे बना सकते हैं 2/9 का, बना सकते हैं, आगे बना सकते हैं 9/2 का, आगे बना सकते हैं 3/6 का, आगे बना सकते हैं 6/3 का, आगे और बना सकते हैं, ध्यान दीजिए 1/8 का, बना सकते हैं 8/1 का। तो कहेगा 2 2 4 2 6, कितनी कोटियां बना सकते हैं हम, ठीक। अच्छा 18 है, 1/18 का, क्लियर। तो 6 कोटियां बनाई जा सकती है, कहेगो ये 3.1 का क्वेश्चन है आपका, 3 नंबर या 2 नंबर, ठीक। 2 क्वेश्चन होगा वहां पे। आगे देखिए आप, यदि a बराबर दिया हुआ इतना तो k का मान ज्ञात करें। अब सोचिए का क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन में k अइले नहीं है, पूछ रहा है k का मान ज्ञात करें, ठीक। या तो हम भगवान है, ठीक ना, ना तो बड़का बहुत बड़का बौरा है कि k का मान निकाल दिया हम। तो आप खुद सोचिए इनमें k का मान कैसे निकालिएगा, ठीक ना। अगर गुना करते हैं, देखिए 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 में 6 गया, माइनस 2 आना चाहिए, ऑप्शन में 2 नहीं है, अंदाजे पर क्या निकालिएगा इसमें, क्लियर। पता नहीं है कुछ, हाँ ध्यान दीजिए। तो ये 62 नंबर क्वेश्चन रिजेक्ट करिए, क्योंकि होता तब तो निकालते हैं हम, बात आएगी ना समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 63 नंबर, यदि a एक उत्क्रमणीय अवयव है जिसका n/n है, तो जिसका कोटि क्या है या क्रम क्या है, n/n, तो आप इसमें से अंदाजा लगाइए। उत्क्रमणीय अवयव का मतलब क्या होता है आप समझिए पहले, एडजॉइंट्स a का डिटरमिनेंट्स, क्लियर, और एडजॉइंट्स a का डिटरमिनेंट्स होता है डिटरमिनेंट्स के पावर n-1। आप याद रखिएगा उत्क्रमणीय अवयव, बात दूसरा ना ध्यान दीजिए इधर, उत्क्रमणीय अवयव का मतलब होता है एडजॉइंट्स ऑफ ए का डिटरमिनेंट्स, और ये फार्मूला होता है आपको याद होना चाहिए, 4.4 में पढ़ाया गया होगा, ठीक। तो ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी कंप्लीट। चलिए देखिए क्वेश्चन आगे देखिए आप, ठीक ना, कहाँ ले गए, नीचे करिए, सूत्र आएगा तुम, a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, तो a प्लस a डैश। चलिए आपके पास a का मान है, a डैश का मतलब रो को कॉलम में बदलिए, कॉलम को रो में, यही ना a डैश, साइन अल्फा और कॉस अल्फा दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने का मतलब कॉस प्लस कॉस। तो पूछा अल्फा का मान क्या होगा, तो दोनों को जोड़िए, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा, कॉस स्क्वायर होगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा क्या हो जाएगा 0, कॉस प्लस कॉस क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा। बोला कि अब बराबर है किसके साथ, एक आइडेंटिटी, तो 2/2 का ना लिखिएगा। तो बोला कि अल्फा का मान कितना होगा, था 2 × cos अल्फा बराबर का चाहिए 1, तो डेट इज इंप्लाइज cos अल्फा बराबर 1/2, और cos में 1/2 का डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का डिग्री का, तो π/3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा तब बुझाएगा। एडजॉइंट्स ए का मतलब होता है कि आप बदलिए, फिर से वही बात, हई दोनों चेंज होता है, हई दोनों का चिन्ह चेंज होता है। तो अब की बार आ जाएगा जो बनाइएगा, तो कॉस, हई वाला कॉस है जा, हई वाला कॉस है जा, आया। हई साइन जस का तस रहता है, लेकिन चिन्ह बदलता है केवल, हई माइनस में तो प्लस में, प्लस में तो
ऑप्शन मिलाइए, पीछे बहुत क्वेश्चन आ गया ऐसा, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बहुत आ गया पीछे। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। ठीक, आगे क्वेश्चन देखा जाए क्या दिया है नेक्स्ट पेज पर कि अगला पेज पर, 66। चलिए इसमें एक्स और वाई का मान निकालना, तो हाई इसके बराबर, किसके बराबर, एक्स प्लस वाई 1 के बराबर, हाई किसके बराबर, 3 के बराबर, किसके बराबर, तो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस, इसका रूल होता है दोनों को एक बार जोड़िए और 2 से भागा दे, जोड़िएगा तो -2 आएगा, 2 से भागा दीजिए कहाँ जाएगा, तो यह एक्स का मान हुआ, किसका मान। और दूसरा रूल होता है एक बार घटाइए, घटा के दूसरा घटाने पर यह हो जाएगा 4, अब बटा में 2, कितना हो गया 2, हाई हो गया वाई का मान। अब ये समीकरण फास्ट नहीं बुझा रहा था आपको, चलिएगा काम नर्सरी क्लास में, ठीक, जहां समीकरण सिखाया गया आपको। क्लियर। तो देखिए एक्स का मान -1, वाई का मान 2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। आगे देखिए क्वेश्चंस, आगे देखिए यदि a एक वर्ग अवयव हो तो a प्लस a डैश एक सममित अवयव होता है, प्लस में तो सममित, माइनस में तो विषम सममित, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ठीक, माना कि a बराबर एक व्युत्क्रम अवयव है जिसका क्रम 2/2 है, तो एडजॉइंट्स a बराबर सूत्र होता है a के पावर n-1, क्रम दिया है कहता ना 2/2, तो डिटर्मिनेंट्स a के पावर 1, मतलब का चीज डिटर्मिनेंट्स a। क्लियर। आपको सोचिए 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, डिटर्मिनेंट्स 1 कहने है, ऑप्शन नंबर बी है ना, जितना ऑर्डर दिया होता है उतना में से घटा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसका क्या है, तो यह कौन है, एक सममित अवयव है, आपको पता होना चाहिए, इसको प्लॉट के भी देखिएगा, ए डैश निकालिएगा तो सेम टू सेम आएगा, रो कॉलम में ए एच जी, हाई यहीं से एच बी एफ, हाई यहीं से जी एफ सी, देखिए कोनो अंतर नहीं हुआ, यह इसी के बराबर है। जब बराबर आता है तो सममित अवयव होता है, बराबर नहीं माइनस में आ जाता है तो विषम सममित हो जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, ठीक, 4a05, 1 b बराबर 16, 051, जहां a बराबर b है तो अल्फा का मान, तो भाई किसके बराबर होगा, 4 का 16, कई बार में, 4 बार में, कहना है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आगे देखिए, ठीक, अब इसको जोड़ना है तो जोड़िए, 0 में 1 जुड़ाएगा 1, 1 में 0 जुड़ाएगा 1, 0 में 1 जुड़ाएगा 1, 1 में 0 जुड़ाएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। अब जोड़ घटाओ नहीं आ रहा तब क्या करें हम, ठीक, आ रहा ना जोड़ घटाओ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, a बराबर दे रखा है 1,0, 0,1, तो यह कौन सा अवयव है, या इसका अस्तित्व है कि नहीं, तो हाँ इनवर्स का अस्तित्व है, का डिटर्मिनेंट्स निकालने पर 0 आ गया, 1 - 0 1 आ रहा है ना, तो इसके व्युत्क्रम यानी इसका व्युत्क्रम का अस्तित्व है। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। डिटर्मिनेंट समझिए, डिटर्मिनेंट से यदि 0 आ जाता है तो अस्तित्व नहीं होता, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो व्युत्क्रम का अस्तित्व है, ऑप्शन मिला लीजिए, अस्तित्व है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा सममित अवयव है, सममित अवयव का मतलब प्लस में, विषम सममित का मतलब माइनस में। देखिए अगर इस सबको पलटिएगा तो सब माइनस में आ जाएगा, पलट के आप देख सकते हैं, या बराबर नहीं आएगा, 11 को पलटिएगा तो -1 2 -2, 11 को पलटिएगा तो -2 1 और 2, 11 को पलटिएगा 2 2 1। सममित का मतलब है तो हई हेकर नियम दिखना चाहिए, दिख रहा है, जब माइनस नहीं था आ गया तो हई तो सममित नहीं है। 11 को पलट के देखिए 1 2 3 और 6, एक नियम दिख रहा तो यो सममित नहीं है। 11 को पलट के देख लीजिए, हई से वाला 1 0 2, हई वाला 0 1 0, हई वाला 0 0 5, दिख रहा है क्या नियम, यो सममित नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, फिर वही बात, ठीक, थोड़ा छोटा कीजिए, ये लाइन है, ठीक, ध्यान दीजिए आप, क्या निकालना है, फिर से एक वर्ग अवयव है, तो ए इस प्रकार है कि इतना दिया है, तो निम्नलिखित में से क्या निकालना है, ए इनवर्स, फिर से वही बात, आई को छोड़कर बाकी सबको बराबर के उस तरफ, तो हो जाएगा 3a³ हो जाएगा प्लस में, काने आएगा माइनस में, काने माइनस में, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कराने पर गुना, तो ए इनवर्स से गुना करेगा तो पावर कम हो जाएगा, में पावर कम हो जाएगा, ए हाई बन जाएगा 5i, यह हो गया आंसर। मिलाइए, ए इनवर्स से गुना करिएगा तो इतना मिलेगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करना, बार बार बोल रहे हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से
आई में ए इनवर्स से गुना होता है तो ए इनवर्स, और ये ए इनवर्स का वैल्यू है ऑप्शन नंबर बी। कंप्लीट। घर पे देखिए, जाके आप देखिएगा इसे कि आपके पास मॉडल पेपर है या नहीं। ठीक, ए टू जेड क्वेश्चंस करवाया जा रहा है। देखिए इसका वैल्यू बताना है, देखते लड़का क्वेश्चन छोड़ देगा। पहले आप एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, 0 1 1 और 0। पहले आप इसको 2 बार गुना करा लीजिए, काची 2 बार गुना। कंप्लीट। गुना कराने का मतलब 0 1 कोऑर्डिनेट बना दिए, 1 और 0 गुना कराइए। ये 0 में 1 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, नीचे 0 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 1 से तो 1, 1 में 0 से तो 0। यह देखिए एक आइडेंटिटी आबेहू आया, आया है ना। यानी एक्स स्क्वायर का जो रिजल्ट आया वो क्या आया, आई। हमको निकालना क्या है, एक्स के पावर 8, तो हम तोड़ सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 8 आ जाएगा। ए ओ का मान है आई, 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 आई के पावर 4 मतलब का चीज आई। और देख लीजिए आई का मान होता है 2 बाई 2 का 0 1 1। क्लियर, मिला लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी है ना। ठीक, ध्यान दीजिए अब आप आगे क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पर दिया होगा, जल्दी करिए। ठीक, और नीचे यही है क्वेश्चन, गुना करना है, कोऑर्डिनेट बनाया जाता है। क्या बनाया था, कोऑर्डिनेट। तो 5 और 6 कोऑर्डिनेट बनेगा हमारा, 5 अलग बनेगा और 6 अलग बनेगा, है ना। 5 से एक बार 1 में गुना था 5, 5 में एक बार 0 से गुना था 0, 6 में एक बार 1 से गुना था 6, 0 में 6 से गुना था 0। ऑप्शन मिला लीजिए, कौन है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, ध्यान दीजिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको एक्स और वाई का मान बताना है। वाई का मान कितना हो गया, 7। ऑप्शन में 7 का नहीं, 7 में 7 है, 3 में 7 है। अब एक्स का मान इसके साथ कंपेयर कीजिए, एकवा होने जाएगा एक्स है ना, 2 में से एक्स गया एक्स, तो बचा 1। एक्स का मान 1 कोने में आ रहा है, बी। आप निकालिए, आगे वाला आया के बराबर, पीछे वाला पीछे के बराबर। नहीं बुझाएगा, पीछे करिए, नीचे करिए। क्लियर। एक्स यदि बराबर करिएगा 2x के साथ, तो देख लीजिए ये एक्सवा है न, एकवा है न, माइनस में हो गया प्लस में, 2 में से x गया x, x का मान 1, और y का मान सही 7 है। अब क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चंस। ठीक, गुना कराना, फिर से कोऑर्डिनेट हमारे पास एक ही है मात्र, तो 5, 50 ये ना करिए। 5 में 2 से तक होगा 10, 5 में 50 से तक होगा प्लस 125, 5 में 8 से 8 5 40, 5 में 10 50 में 10 से तक 500, जोड़ दीजिए 135, ये ना आई जोड़ दीजिए 500। काने है ऑप्शन, ऑप्शन है नहीं है, घबरा गया का। फिर से गुना करिए, 5 दूनी 10, 5 5 25 का 25, तो 260 बटा में 5 बराबर 260 और 540, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ठीक, 79 नंबर, ठीक ना। एडजॉइंट्स ए निकालना है, तो एडजॉइंट्स ए का मतलब होता है, देखिए हाई दोनों चेंज, कई बार क्वेश्चन है ऐसा, हाई दोनों का चिन्ह बदल दिया था। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन 4 2 3 1 है ना, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखा है आपका कौन, 80 गुना कराना है। क्या कराना है, कोऑर्डिनेट। अच्छा छोड़िए, आप टेंशन मत लीजिए। 7 6 0 -1, यह एक आइडेंटिटी आबेहू। आइडेंटिटी आबेहू में कतनों से गुना करिएगा खुद वही मिलता है। एक और क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक ना, 7 6 0 और -1, 7 6 0 और -1, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन गलत दिया ऑप्शन, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ठीक, ऑप्शन सुधार लीजिए। कंप्लीट। यह मैट्रिक्स का टारगेट का ऑब्जेक्टिव करवाया गया एक एक। अब अगला पार्ट आपको दिया जाएगा किसका, डिटरमिनेंट्स का। किसका, डिटरमिनेंट्स का। क्लियर हुआ। अगला पार्ट जो दिया जाएगा आपका डिटरमिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव A to Z मैट्रिक्स का करवाया गया। अभी तक देखिए आपको शुरू से करवाया गया पहले डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, क्लियर, उसके बाद इनवर्स त्रिकोणमिति, उसके बाद मैट्रिक्स, क्लियर।
आप जितना ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उतना ही प्रैक्टिस करिए, उसे फालतू एग्जाम में मारना भी नहीं है आपको। क्लियर हुआ? कंप्लीट है टोटल पार्ट। अब घर पे प्रैक्टिस कीजिए, टारगेट का खरीदिए एग्जाम मास्टर जो है, उसका एक एक ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड पे करवाया गया। ठीक।